आज व्रज में बहुत बड़ी एक घटना घट गई। गौ सेवक, गौ रक्षक और गैयाओं के लिए जितना संपूर्ण जीवन जिन्होंने अर्पित किया, वैसे तो हमारे भारत का दुर्भाग्य एक यह भी है कि ना जाने कितने गौ सेवक हर दिन अपनी जान से खेलते हैं। लेकिन आज एक फरसा वाले श्री चंद्रशेखर बाबा जो कि गौ सेवा करते थे और गौ रक्षार्थ सुबह 4 बजे एक ट्रक में गैया जा रही थी कटने के लिए, उनको बचाने के लिए पीछे दौड़े। कितनी गाय उन्होंने बचाई। उनके शरण में रहने वाले कितने ब्रज के गांव के बालक जो आवारा घूमते थे, सब गौ रक्षक बन गए थे, गैयाओं की रक्षा सेवा कर रहे थे। आज गौ सेवा के लिए जब निकले, गैयाओं को बचाने के लिए, लोगों ने उनको मार दिया। आज उनका वध कर दिया, गाड़ी से ही कुचल दिया। आज पूरे व्रजमंडल में शोक छाया हुआ है। हमारे व्रजमंडल के सब संत जन आज इतने दुखी हैं इस भाव से। नवरात्रियों के दिनों में, परम पावनी इन 9 रात्रियों में, जहां देवी पूजा, गौरी पूजा प्रधान है, गाय भी तो गौरी है। अरे लक्ष्मी जी जब आई थी गैया के पास, 33 कोटि देवता आप में रहते हैं, मेरे लिए निवास कहां है, स्थान नहीं मिला, तो गौ के गोबर में लक्ष्मी जी ने विराजमान होकर के अपना स्थान ग्रहण किया। जिन लक्ष्मी को आज पूरा विश्व भज रहा है, वो गौ के गोबर में विराजती हैं। ऐसी गैया की सेवा रक्षा करने के लिए एक महापुरुष उठे, तो आज उनका वध कर दिया गया। प्रसंग आता है कि भगवान के सामने यशोदा मैया ने एक बार कह दिया, गैया तो जानवर है लाला, और जानवर को पादुका थोड़ी पहनाई जाए। 3 दिन तक ठाकुर जी रोते रहे ये बात सुन के कि आपने गैया को जानवर कैसे कहा। वो जानवर नहीं है, वो मैया है, मेरी माँ है। मैया तेने तो मुझको 4 वर्ष तक दूध पिलायो, लेकिन आज तक मुझको दूध तो गैया ही पिला रही है। अरे हमारे नंद बाबा 80 वर्ष के है गए, कौन दूध पिला रहे हो? पूरे विश्व को शुद्धता, पवित्रता सब कुछ गैया दे रही है। मैया तू वाकू जानवर कैसे कह सके? हम तो छोटे हैं, हमारी बात वैसे तो जाती बहुत दूर तक है, लेकिन कम से कम अब प्रयास करके सरकार को कुछ विचार करना चाहिए। कब तक ऐसे साधु महात्मा संत और कब तक ये गौ रक्षक अपने प्राण गवाते रहेंगे गैया की रक्षा में? क्योंकि आज तक कोई नियम नहीं बना है, कोई कानून नहीं बना गैया के लिए। जिस गाय के लिए श्रीमद् भागवत में 10वें स्कंद भरा पड़ा है कि ठाकुर जी ने गायों के बिना कोई काम नहीं किया। इसीलिए मुझे लगता है कि कलयुग में आज इतनी भक्ति बढ़ रही है, फिर भी ठाकुर जी मौन रहते हैं, शांत रहते हैं। कोई प्रतिक्रिया कभी सुनाई नहीं देती कि बिहारी जी प्रसन्न हो गए, हमारे राधा वल्लभ जी प्रसन्न हो गए, राधारमण जी प्रसन्न होकर बोल पड़े। नहीं बोल रहे, ठाकुर जी मौन है। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी की प्रिय गैया कष्ट में है और गैया सेवा करने वाले कष्ट में है। आज एक महापुरुष के प्राण चले गए ब्रज में। हम तो बस प्रार्थना करेंगे कि कुछ ऐसा नियम बने, कम से कम भारत में तो गौ सुरक्षित रहें। प्रारंभ उत्तर प्रदेश से ही कर दो, ब्रजमंडल से ही कर दो। धीमे से प्रारंभ करेंगे तो बड़े तक पहुंचेंगे। कम से कम व्रज में, ठाकुर जी के व्रज में तो गैया सुरक्षित रहे, वहां पर भी नहीं है। ये बहुत हृदय विदारक कष्टमयी घटना आज हुई है। एक महापुरुष को मार दिया।